आचार्य जी, आपने बात की कि जब हम धनतेरस की पूजा कर रहे हैं तो गणेश जी, लक्ष्मी जी और एक कलश होना चाहिए, लेकिन पूजा अर्चना के लिए और कौन कौन सी सामग्री होनी चाहिए हमारे पास? अगर आप हमारी युवा पीढ़ी को भी बता सके तो बहुत आसानी हो जाए। तो सर्वप्रथम विष्णु नारायण भी होने चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जी उनके बाएं तरफ बैठती हैं और गणेश जी के दाएं तरफ बैठती हैं, तो उनकी स्थापना भी साथ में करनी चाहिए। उसी के साथ साथ आपको कुबेर भगवान की स्थापना करनी चाहिए। कुमकुम, रोली, चंदन, पीला चंदन, यहाँ पे पीला चंदन नारायण को वही पसंद है। तो निश्चित तौर पर पीला चंदन, नारियल जटाधारी कलश के ऊपर स्थापित करना चाहिए। और धनतेरस की अगर पूजा करें तो 13 तरह के दिए जलाने चाहिए। कहा जाता है इस दिन भगवान हिम जो राजा थे, उनके बच्चे को यमराज ने आयु का वरदान दिया था, इसीलिए दक्षिण दिशा में एक यम का दीपक जलाते हैं अदिति जी धनतेरस के दिन। उसकी ये वजह होती है कि हमारे घर में इस तरह का कोई अकाल मृत्यु, इस तरह की चीजें ना हो। तो बस इतना सा छोटा से काम कर लीजिए और कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा फल मिलेंगे। जी बिल्कुल, और छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिए, आपकी पूजा में कोई खलल नहीं आएगा। सच्चे मन से आस्था में लीन होकर कीजिए। और चलिए हमारी अगली स्टोरी की ओर चलिए। यहाँ पर बहुत सारा ड्रामा हो रहा है, ये ड्रामा आपके जीवन में ना हो, ये प्रार्थना हम करेंगे। रब से है दुआ की बात कर रहे हैं। योर ऑनर, ये यहाँ नेक होने का ड्रामा कर रही है। असल में सुभान से तलाक देना चाहती है, क्योंकि ये गैर मर्दों के साथ रंगरलिया बना। आज मुझे हकीकत सबके सामने लाने दो। मन्नत ने आज इंसानियत की सारी हदें पार कर दी है। उसने इबादत पर इतना गिरा हुआ इल्जाम लगाया है कि कोई भी स्त्री किसी दूसरी स्त्री पर ऐसा इल्जाम लगाने से पहले 1000 बार सोचेगी। कोर्ट रूम में सभी के सामने मन्नत ने इबादत पर इल्जाम लगाया है कि इबादत का सुभान के अलावा और कई लोगों के साथ संबंध है। इससे तो कोई उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन सुभान सच्चाई जानता है। मुझसे जीतने के फिराक में अपना किरदार मत हार जाओ। आज अगर तुम मन्नत के लगाए हुए गलत इल्जामों के बाद भी चुप रहना तो हमारा डिवोर्स तो हो जाएगा। मैं हार जाऊं, लेकिन तुम्हारा जमीर तुम्हें सुकून से रहने नहीं देगा। ये सुनने के बाद तो इबादत के आंसू बंद होने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि कोई भी स्त्री इस तरह का इल्जाम सहन नहीं कर सकती। मन्नत ने बोला तो बोला, मगर वकील साहब ने भी जब वही बात दोहराई तब सुभान का खून खौल गया और उसने कोर्ट रूम में ही वकील साहब की गिरबान पकड़ ली। ये लड़की एक नंबर की गिरी हुई, घटिया और वाहियात किस्म के इंसान है, और मुझे तो लगता है ये अपने फायदे के लिए अपनी अय्यासी को अपना पेशा अब भाई ये कोर्ट रूम है या सर्कस, क्योंकि ऐसा तो रियल लाइफ में होता नहीं, लेकिन सीरियल की दुनिया में कुछ भी हो सकता है। वैसे मन्नत ने इस तरह की गंदी चाल इसलिए चली ताकि इबादत को केस में हराया जाए और सुभान इबादत का तलाक हो जाए। इससे पहले इबादत ने अपना खूब डिफेंस किया था, जिसके कारण मन्नत को लगा कि वो केस हार जाएगी। पर मन्नत तो मन्नत है, उसके खुराफाती दिमाग में ऐसा शैतानी आइडिया आया कि उसने इबादत की इज्जत को भरी सभा में उछाल दिया। सुभान लाया था इबादत को डिवोर्स का केस फाइल करने के लिए, और उसे पता था कि वो तो जीत ही जाएगा। लेकिन यहाँ इबादत और भी आगे निकली। उसने रात को बैठ के प्रिपरेशन करी हुई थी कि वो जब ये नौबत आए तो अपना केस खुद लड़ सके, और फिर भी वो हारने वाली थी मन्नत ने। लेकिन लास्ट मोमेंट पे आके ऐसा कुछ बाजी चली कि इबादत हारते हारते जीतते जीतते हार गई। तो तब सुभान ने लेकिन उसका सारा गेम खराब कर दिया, क्योंकि सुभान को ये सहन नहीं हुआ कि इबादत को कोई कैरेक्टरलेस कैसे बोल सकता है। मन्नत के रोकने के बाद भी वो आ गया बीच में और उसने सबके सामने अपने लॉयर को ही पीट दिया। सुभान भले ही इबादत से तलाक लेना चाहता हो, लेकिन वो ये कभी नहीं देख सकता कि कोई इबादत की इज्जत पर उंगली उठाए। अब तो खैर ये कोर्टरूम ड्रामा लंबा चलने वाला है। मैं और इबादत भी झगड़ चुके हैं, अब सुभान और लॉयर भी झगड़ रहे। जज साहब का बीपी हाई होता जा रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे, क्योंकि हमें तो इस चीज़ की आदत है, लेकिन बेचारे जज साहब को आदत नहीं है। तो थोड़ा सा गुस्सा हो गए हैं वो भी। अभी वो भी सबको ही अंदर डाल देंगे अगर किसी ने एक और लड़ाई की तो, मुझे लगता है। अब देखते हैं कि इस केस का रुख किस तरफ मुड़ता है, मन्नत की तरफ या फिर इबादत की तरफ। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।